तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज डायरेक्ट सम ऑफ स्पेसेस. ठीक है, उसके लिए वी नीड अ वेक्टर स्पेस V एंड n number of subspaces. This V को n number of this V is called direct sum of these n number of subspaces if any element which belongs to the vector space can be written as sum of n numbers of element. Okay, and each elements is like alpha 1 belongs to W1, alpha 2 belongs to W2 and alpha n belongs to Wn. And this order is very very important. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अल्फा 1 W2 में चला गया और फिर अल्फा 3 W5 में चला गया. नो, जिस ऑर्डर में हम डायरेक्ट सम लिखेंगे उसी ऑर्डर में ये एलिमेंट आना चाहिए. तो हम लोग बोलेंगे अगर ये हो रहा और ये रिप्रेजेंटेशन अगर यूनिक है तो वी कैन से दैट दिस V is direct sum of W1, W2 and Wn. ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. उस एग्जाम्पल में जैसे W1 और W2, ठीक है, आर स्क्वायर से ले रहे हैं. आर स्क्वायर का दो सब स्पेस चूज किए हैं, W1 एंड W2. फर्स्ट इज दिस, सेकेंड वन इज दिस. बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक 5-6 एलिमेंट हम लोग चूज किए आर स्क्वायर से और हम लोग देख रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन कैसा यूनिक होगा. यहाँ पे है 2,0, दिस कैन बी रिटन एज 2,0 प्लस 0, 0. 1,3 को लिख सकते हैं 1,0 प्लस 0,3. 2,4 को लिख सकते हैं 2,0 प्लस 0,4 एंड 3,7 को लिख सकते हैं 3,0, 0,7. ऑल दिस रिप्रेजेंटेशन आर यूनिक. कैसे यूनिक है? अब 2,0 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1,0, 1,0. लेकिन क्या हो रहा है, 1,0 W1 में है एंड दिस 1,0 ऑल्सो बिलोंग्स टू W1. तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? कि V को W1 और W2 के सम में एक्सप्रेस करना है, मतलब उसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है उस एलिमेंट को कि फर्स्ट एलिमेंट W1 में जाए और सेकंड एलिमेंट W2 में. मतलब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू W1 एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू W2. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,0 बिलोंग्स टू W1 एंड दिस 1,0 बिलोंग्स टू W1 अगेन. उसी तरह से 3,0 एंड -1,0, फिर से ये दोनों एलिमेंट कहाँ पे है, W1 में. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया 2,0 का, ये यूनिक हो गया. अब आपको ये भी लग रहा होगा कि 2,0 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0,0 प्लस 2,0. ये भी इसका रिप्रेजेंट, ऑल्दो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2,0, लेकिन ये W1 में है और ये भी W1 में. चाहे आप ये बोल सकते हैं 0,0 तो W2 का भी एलिमेंट होगा, तो ये W2 में भी है और ये W1 में, लेकिन ये ऑर्डर चेंज हो जा रहा है. हम लोग आर स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं, W1 प्लस W2. ठीक है, तो अल्टीमेटली जितना भी एलिमेंट हम आर स्क्वायर से चूज कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W2 क्या हो रहा है, यूनिक हो रहा है. इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर जो है W1 और W2 के डायरेक्ट सम में है. दैट मीन्स any element which belongs to R square can be uniquely represented as this form where alpha 0 belongs to W1 and 0 beta belongs to W2. यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐसे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं. लास्ट असाइनमेंट था जिसमें आप लोग को 5 एग्जाम्पल सबमिट करना था. ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप लोग ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं. उसी तरह आप लोग और एग्जाम्पल डाल सकते हैं R3 का. ठीक है, जहाँ पे R3 can be written as direct sum of W1, W2, W3 and you have to define W1, W2, W3. Similarly R4 के लिए you have to define W1, W2, W3 and W4. सारा definition यहाँ पे दिया हुआ है. These all are example of direct sum, जहाँ पे W1 ये है, W2 ये, W3 ये. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और हम लोग एग्जाम्पल बना नहीं सकते, बना सकते, पर ये समझना काफी आसान होता है. ठीक है, आप लोग अगर सही से देखें तो W1 का मतलब है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. ठीक है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आएगा. ठीक है, आर स्क्वायर के केस में भी एक्स एंड वाई के फॉर्म में आएगा. तो डरना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ है, कैसे उसको मैथमेटिकली हम लोग डिनोट कर सकते हैं, फिर सॉल्व करिए, वो काफ़ी आसान होता है. ठीक है, इस तरह से आप लोग R5, R6, R7 आप लोग चाहें तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सम बना सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डायरेक्ट सम. ये थ्योरम जो भी रहता है उसके थ्रू हम लोग क्या अचीव करते हैं,
उसके थ्रू हम लोग शॉर्टकट अचीव करते हैं। मतलब कोई भी डेफिनेशन है अगर उससे रिलेटेड, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है तो हम लोग को बहुत आसानी होता है कुछ भी चीज़ प्रूव करने में। अगर आप लोग को याद होगा हम लोग सब स्पेस के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखे थे। ऐसे अगर आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन याद नहीं है तो किसी भी सबसेट के लिए जो वेक्टर स्पेस का सबसेट है उसके लिए सब स्पेस प्रूव करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उतना 8 प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस का सेटिस्फाई कराना इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपको पता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है। वो प्रॉपर्टी क्या होता है कि अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यहाँ पे जो डब्ल्यू है ये बी का सबसेट है, ए बी एफ में था और अल्फा बीटा डब्ल्यू में। अगर ये डब्ल्यू में चला गया तो आप प्रूफ कर देंगे कि डब्ल्यू सब स्पेस होगा। ये कितना आसान है बताइए। दो एलिमेंट वेक्टर सबसेट से चूज किए, दो एलिमेंट फील्ड से चूज किए और फिर दोनों का सम निकाले कॉम्बिनेशन के साथ स्केलर वेक्टर प्लस स्केलर वेक्टर, और देखिए कि वो उस सबसेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर बिलोंग कर रहा है तो वो सबसेट सब स्पेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या देखें, डायरेक्ट सम का डेफिनेशन, कि कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग वेक्टर स्पेस से चूज करते हैं तो उस एलिमेंट को हम लोग सम ऑफ द एलिमेंट्स लिख सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन हो और वो एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव सब स्पेसेस में चले जाएं तो हम लोग उसको डायरेक्ट सम बोलेंगे अगर वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। अब कोई एग्जांपल है और आपको या कोई सबसेट है या कोई वेक्टर स्पेस है उसका सब स्पेस, तो आपको चेक करना है कि वो सब स्पेसेस डायरेक्ट सम होगा या नहीं। उसके लिए आप आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करेंगे, फिर उसको देखेंगे यूनिक होता है कि नहीं, फिर दूसरा एलिमेंट चूज करेंगे, देखेंगे यूनिक होता है कि नहीं। दिस विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, क्वाइट इरिटेटिंग ऑल्सो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन चेक करेंगे। अगर आप सिर्फ ये और ये चेक कर लिए तो V is a direct sum of W1 and W2। यहाँ पे दो ही सब स्पेस दिया गया है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ सब स्पेसेस। मतलब ये जो थ्योरम है वो WN तक वैलिड है, ठीक है। अगर आप ये चेक किए कि दैट V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ द सेट्स, यस सम ऑफ द सब स्पेसेस, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा, अगर दोनों सब स्पेसेस का इंटरसेक्टिंग एलिमेंट अगर जीरो है, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए जीरो, तब बोलेंगे कि V इज डायरेक्ट सम। मतलब ये दोनों जो है ये कंक्लूड करेगा V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 प्लस एंड सर्कल का मतलब है डायरेक्ट सम। ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। आप कहीं भी ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओके दिस वेक्टर स्पेस इज अ डायरेक्ट सम ऑफ दीज नंबर ऑफ सब स्पेसेस, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे डिसजॉइंट्स, या तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा फर्स्ट पार्ट में या फिर और में ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, this V can be written as W1 plus W2 and W2 are disjoint। तो disjoint का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? disjoint सेट का मतलब होता है कि दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन disjoint सब स्पेसेस में एक एलिमेंट कॉमन होगा, दैट मस्ट बी जीरो। क्यों? क्योंकि सारा सब स्पेस एक वेक्टर स्पेस से ही बिलोंग करता है। एक सब स्पेस, ये दूसरा सब स्पेस, ठीक है। ये मेरा V है, दिस इज W1, दिस इज W2, दिस इज W3। अगर ये V का ही सब स्पेस है तो V में तो एक ही एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एक ही एडिटिव आइडेंटिटी सब में बिलोंग करेगा, इसमें भी इसमें भी, मतलब दिस विल बी कॉमन फॉर ऑल द सब स्पेसेस। अगर ये 0 0 को हम हटा दे तो फिर W1 W2 और W3 के लिए सब स्पेस बनना इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि सब स्पेस बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि दैट सब स्पेस मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप बनने के लिए एडिटिव आइडेंटिटीज मस्ट। ओके, यहाँ पे कोई डाउट है तो बताइएगा।